एक आदमी 15% लाभ पर एक टेबल बेचता है और 12% हानि पर एक कुर्सी और लाभ के रूप में 810 रुपये कमाता है। यदि वह टेबल को 12% हानि पर और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचता है तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती है। तो कुर्सी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो, सवाल में साफ साफ क्लियरली बोला गया है कि उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती है। इसका मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन है, ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा प्रॉफिट और लॉस क्या है, बराबर है। तो भाई जब मैंने आपको बताया है कि जब ये कंडीशन होती है नो प्रॉफिट और नो लॉस, जितने रुपए का वो सामान लेके आया था उतने रुपए का ही उसने बेच दिया। नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन में क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा भाई कब बेचता है, यदि वह, इस वाली कंडीशन की बात कर रहा है, यदि वह टेबल को 12%, तो भाई जो टेबल है इसको 12% पर बेचेगा। तो मैंने ये क्या निकाल दी, मेरा लॉस आ गया। भाई टेबल का ये करिए मूल्य है, ये जो मैंने टी लिखा है ये क्या है, करिए मूल्य। भाई हानि और लाभ किस पे होते हैं, करिए मूल्य पर ही तो होते हैं मेरे दोस्त। तो जो टेबल का करिए मूल्य है वो मैंने टी मान लिया। टी का जो 12% है वो क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। ये हानि आ गई। प्रॉफिट कितना आएगा, तो आप ये बोलोगे कुर्सी का 15%। ये हमारी कुर्सी का हो गया के, कुर्सी का 15%, तो ये कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस को मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो यहाँ से देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 पंजो 15। तो यहाँ टेबल और कुर्सी का करिए मूल्य का अनुपात कितना आ जाएगा, 5/4। कितना आ गया, 5/4 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, अनुपात है। अनुपात को मैं किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम बात कर चुके हैं। तो मैंने इसको भाई 100 से गुणा कर लिया, 2 जीरो चिपका दी। 2 जीरो मैंने क्यों चिपका दी, ताकि मुझे परसेंटेज निकालने में क्या हो, आसानी हो। अब सवाल में बोला है एक आदमी 15% लाभ पर टेबल को बेचेगा, तो टेबल का 15% कितना होता है, तो 500 का 15% कितना आ जाएगा, 75 रुपये लाभ का आ जाएगा। ये उसका प्रॉफिट आ गया, 75 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि 500 का 15% निकाल दिया तो 75 आ गया। अगर मैं 2 जीरो नहीं चिपकाता तो कितना आता, 0.75, ये पॉइंटों में आ जाता। और आपको पता है मुझे ये बट्टा और पॉइंट पसंद नहीं है। ठीक है, मैं कैलकुलेशन को अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ ताकि वो बट्टा वो पॉइंट ना आए। ठीक है, तो आप ये बोलोगे और 12% हानि पर एक कुर्सी को बेचता है, तो कुर्सी को कितने पे बेचेगा, 12% के लॉस पर। तो 400 का 12% कितना हो जाएगा भाई, 12 चौक 48। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है लॉस। ठीक है, तो टोटल उसे क्या हो गया, आप बता सकते हैं क्या मुझे। भाई 75 रुपये का तो मुझे प्रॉफिट हुआ और 48 रुपये का मुझे लॉस हो गया। तो आप ये बोलोगे टोटल आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 75 में से 48 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो मुझे ओवरऑल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 27 रुपये का। और वो सवाल में दे रखा है 810 रुपये, सवाल में दे रखा है कि उसने 810 रुपये का प्रॉफिट किया। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 या 81, एक की वैल्यू आ गई 30। अब हमें निकालना है कुर्सी का लागत मूल्य। तो कुर्सी का लागत मूल्य कितना है, 400। अगर एक की वैल्यू 30 है तो 400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 12,000। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 12,000, ऑप्शन नंबर बी। बोलो, मज़ा आया ना सवाल करके। ठीक है, तो बने रहिए क्लास में, पूरी क्लास में आपको मज़ा आएगा। आज बहुत ही ज़बरदस्त सवाल करने वाले हैं, एकदम तगड़े वाले सवाल। तो भाई सवाल नंबर 2 में आपके सामने